नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर प्रो डेटा जो अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन पे जो प्रो डेटा यानी अनुपातिक आवंटन का जो क्वेश्चन था उसी को आज फिर सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने अनुपातिक आवंटन का क्वेश्चन आपको समझाया था। आज उससे रिलेटेड थोड़ा और तरीके के क्वेश्चन प्रो डेटा यानी अनुपातिक आवंटन वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसी को आज सॉल्व करेंगे और पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि प्रो डेटा का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी को सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले मेरा अनुरोध है सभी छात्रों से जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, जितना आपका सहयोग मिलेगा, उतना ही बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप जितनी तैयारी कर रहे हैं उतना इससे ज़्यादा आपको से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको हमारे इस चैनल में वीडियोस के माध्यम से मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर देखिए क्या है, वीडियो आपको एक एक करके टॉपिक वाइज मिल रहा है, तो ऐसे ही आगे ही मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन जितने आएंगे वो सारा आपको सॉल्व करने के तरीके आपको बताए जाएंगे। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन क्या है, डी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 अंशों का निर्गमन किया जो कि आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 5 रुपये और फर्स्ट याचना पर 2 रुपये थे। यानी कंपनी ने 20,000 अंशों के लिए आवेदन मांगा, 30,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए। देखिए कितना यहाँ 10,000 एक्स्ट्रा अंश आवेदन आ रहे हैं। मांगा कंपनी ने, जारी किया 20,000 अंश, लेकिन कंपनी को जनता द्वारा 30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा आवेदन प्राप्त हुए हैं। और एक्स्ट्रा आवेदन प्राप्त होना मतलब एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को प्राप्त हुआ है। अच्छा, कंपनी ने क्या करा, आवेदन प्राप्त हुआ और उन्हें अनुपातिक आवंटन किए गए। देखिए यहाँ पर कंपनी ने जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो कंपनी ने वापस नहीं किया है, बल्कि उसको एडजस्ट कर दिया है, अनुपातिक आवंटन कर दिया गया है। यानी जितना पैसा जिस आवेदक ने ज़्यादा दिया होगा उसका पैसा वापस न करके उसको अगली किस्त पर समायोजित कर दी गई। अगली किस्त पर समायोजित करने के कारण क्या होगा, अगली किस्त में पैसा कम हो जाएगा व्यक्ति का और अगली किस्त में पैसा कम कंपनी को वो कम देगा। तो सबसे पहले हम इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। सर्वप्रथम हमारा है एप्लीकेशन। सबसे सरल रहेगा, आपको चार्ट के माध्यम से अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो मैं पूरा दावे से कह सकता हूं कि आप इसको अमाउंट कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ आपसे नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो सर्वप्रथम एप्लीकेशन है 3 रुपया, अलॉटमेंट है 5 रुपया और प्रथम याचना है 2 रुपये। कितने शेयर कंपनी ने मांगे थे? 20,000। आया कितना अंश? 30,000। 20,000 मांगे, 30,000 आए। कितने फालतू आए? 10,000 अंशों के लिए एक्स्ट्रा आवेदन आए, तो 10,000 अंशों का। भाई 20,000 का 3 के हिसाब से तो कंपनी को सिर्फ 60,000 रुपये मिलने थे, लेकिन 10,000 अंशों का एक्स्ट्रा पैसा आया। 10,000 का 30 के हिसाब से 30,000 अंशों का पैसा एक्स्ट्रा आया। टोटल पैसा कितना आया? 90,000। तो यही 90,000 रुपये कंपनी ने बैंक में दिखाना है, 90,000 रुपये। इसके बाद 20,000 अंशों का यहाँ पर 1 लाख रुपये बनता है। अब 1 लाख रुपये कंपनी ने आवंटन पर डिमांड किया है कि 1 लाख रुपये देना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा 30,000 का पैसा जिन लोगों ने एक्स्ट्रा जमा किया है उनका पैसा तो उतना कम होना है, क्योंकि उन्होंने पैसा वापस नहीं मिला है, उनको कंपनी ने वापस नहीं किया। तो इस 30,000 को इस पर एडजस्ट कर देंगे। 30,000 कितना बचा? 70,000। अब कंपनी को यहाँ पर 70,000 मिलेगा। 20,000 का 2 के हिसाब से याचना पर 40,000 मिलेगा और 40,000 रुपये रिसीव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, पॉइंट की दूसरी एक और बात है कि 30,000 मैंने यहाँ एडजस्ट किया है। सपोज कीजिए कि ये पैसा 10 के हिसाब से 5 का कितना पैसा बनता है? 10,000 अंशों का 5 के हिसाब से 50,000 रुपये बनता है। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा पैसा अगर कंपनी को आ जाता
सपोज कीजिए 5 रुपये यहाँ होता, 3 रुपये यहाँ होता, तो 5 के हिसाब से 50,000 पैसा यहाँ पर जमा होता और 10 का 3 के हिसाब से 30,000, यानी कि 30,000 तक ही एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके एक्स्ट्रा पैसा अगर तो बचेगा वो अगली किस्त पर एडजस्ट करूँगा। इसका मैंने आपको अंशों के निर्गमन वाले चैप्टर में एक वीडियो डाल रखा है। एक्स्ट्रा पैसा अगली किस्त पर अलॉटमेंट पे करने के बाद भी पैसा बचता है तो फिर फर्स्ट याचना पर एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बचता है तो सेकंड याचना पर, और सेकंड याचना पर भी करने के बाद अगर पैसा बचा तो फिर वो पैसा वापस किया जाएगा। ये अंशों के निर्गमन वाले चैप्टर में मैंने आपको वीडियोस में डाल रखा है, वो आप उसमें देख सकते हैं, अनुपातिक आवंटन वाला। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, 10 का 3 के हिसाब से 30,000, जबकि 10 का 5 के हिसाब से 50,000 बनता है, तो 50,000 से नीचे तक एडजस्ट कर सकता है। तो 10 का 30 के हिसाब से पूरा 30,000 रुपये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब कंपनी को यहाँ 70,000 रुपये ही प्राप्त होना है। क्लियर है बच्चों। अब द्वितीय फर्स्ट याचना पर 40,000, यहाँ 70,000, यहाँ 90,000, यहाँ तो पैसा मिला है। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि भुगतान ना कर सका। अच्छा, यहाँ पर एक सोहन जो एक दूसरा व्यक्ति जिसने आवेदन किया था, 3,000 अंश आवंटित हुए थे, यानी सोहन जिसे 3,000 अंश आवंटित हुए थे, कंपनी का आवंटन एवं याचना राशि का भुगतान ना कर सका और उसके अंशों को कंपनी ने हरण कर लिया। आवंटित हुए थे। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो बच्चों तो याद रखना है कि जिस व्यक्ति का अंश जो हरण हुआ है उस व्यक्ति को अंशों का जो हरण हो रहा है, जितने अंश हरण हो रहे हैं वो अंश आवंटित है या फिर आवेदन है। तो यहाँ पर इसको आवंटित है। अगर आवंटित है तो फिर भैया आवेदन निकालना है कि उसने कितना पैसा जमा किया, क्योंकि एडजस्टमेंट हो रहा है। एडजस्टमेंट नहीं होता तो सीधे 3,000 का मैं कैलकुलेट करता। तो 3,000 अंशों का वैसे करना मुझे यहाँ पर 3,000 अंशों का ही है। 3,000 अंशों का पैसा 3 दूनी 6,000 रुपये, तो ये पैसा नहीं दे रहा है। तो यहाँ तो हमारा कितना आ जाएगा, 34,000 रुपये कंपनी को पैसा मिले। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे भाई, 3,000 अंशों के लिए आवेदन, इसके लिए थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। कैसे, सपोज कीजिए 3,000 आवंटित है। जब आवंटित हो तो कुल आवेदन में कितना आवेदन होगा भैया, आवंटित कितना, कुल आवेदन बराबर आवेदन यानी कुल एप्लीकेशन बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर आवंटित अंश गुणा कुल आवेदन बट्टे कुल आवंटन। कितना आवंटित अंश कितना दिया उसको, 3,000 अंश का। कितना आवेदन आए, 30,000, और आवंटन कितने हुए, 20,000, क्योंकि 30,000 अंशों के लिए में 20,000 ही शेयर आवंटित किए जा सकते हैं, क्योंकि 20,000 ही कंपनी ने जारी किया। 20,000 आवंटित करा गया है, तो 20,000 में ही इसको 3,000 मिला है। लेकिन इसको हमने ये भी देखना है कि पैसा उसने कितना जमा किया था, कितने आवेदन किए थे भैया। 4 जीरो से तो मैंने इसके 4 जीरो काट दिए, 2 से इसको काटा मैंने 1,500 रुपये, 1,500 रुपये आ गया। 1,500 अंशों का पैसा गुणा 3 से कर दिया, तो इसका मतलब इसने 4.5 अंशों के लिए आवेदन दिया था। अब 4.5 अंशों के लिए आवेदन, 4.5 अंशों का 3 के हिसाब से कितना पैसा बनता है, 4.5 का 3 के हिसाब से बनता है 4 या 12, 13,500 रुपये। 45 दिया 135 होते हैं, तो 13,500 रुपया इसने जमा किया। लेकिन इसको आवंटन कितना हुआ है, 3,000 अंश आवंटित हुए हैं, तो 3,000 अंशों का पैसा कितना बनेगा, 3 या 9,000 बनता है। तो इसके कितने एक्स्ट्रा हैं, 13,500 में 9,000 घटने के बाद उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा जमा है, उसके 4,500 रुपये उसके एक्स्ट्रा जमा है। और यही 4,500 रुपये इस वाले राशि में से
30,000 अंश 30,000 अंश जो एडजस्ट हुआ है, उसी 30,000 अंशों में 3,000 अंशों का 3,000 अंशधारकों का 4,500 एडजस्ट हुआ है, जमा है। यानी कि इसका 4,500 रुपये 30,000 में शामिल है। 30,000 में 4,500 इसका एडजस्ट, 30,000 एडजस्ट हुए हैं तो इसके 4,500 भी एडजस्ट हुआ है। अच्छा, अब आता है कॉल इन एरर। या अब 3 का 5 के हिसाब से तो 15,000 हो रहा। कॉल इन एरर की बात करते हैं। कॉल इन एरर में 3 का हिसाब से 5,000 का कितना बनता है एरर। देखिए यहाँ पर एरर करते हैं। जो एरर है इसने अलॉटमेंट का 3,000 का कितना बनता है 5 के हिसाब से कितना 3 पंजे 15,000 बनता है, क्योंकि नहीं दे रहा है अलॉटमेंट। लेकिन 15,000 में इसके पैसे जमा कितने माइनस डिपॉजिट जो जमा है 4,500 रुपये जमा है। तो अब ये कितना पैसा देगा 15,000 में से 4,500 गया तो 10,500 रुपया इसको और जमा करना है। तो इसका मतलब ये 10,500 रुपया यहाँ पर नहीं दे रहा है। कितना नहीं दे रहा है 10,500 रुपया इसको देना था। 4,500 घटने के बाद इसको जो यहाँ देना था वो देना था 10,500 रुपया। तो 10,500 नहीं मिला भैया, इसने 10,500 नहीं दिया तो यहाँ पर हो गया 69,500 रुपीज़। यहाँ पर थोड़ा क्लियर आ रहा होगा 69 यानी 69,500 रुपया आपका कंपनी को यहाँ पर मिलना है। कंपनी कितना पैसा मिला है कंपनी को 69,500 रुपया कंपनी को प्राप्त हुआ। अब पैसा अब हरण और पुनर्निर्गमन का करना। सर्वप्रथम हमारा जनरल एंट्री जो होता है, हमारा जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ डिलिमिटेड। भैया डिलिमिटेड की कंपनी है, उसके यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है हमें। तो पहली एंट्री हमारी हरण की हो जाएगी। उसने कितना पैसा भैया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 अंशी तो उसको आवंटित हुए। 3,000 का 10 के हिसाब से कितने होने थे, उसको 30,000 रुपये देने थे, जिसमें से क्या नहीं दिया अलॉटमेंट और फर्स्ट याचना। वो फर्स्ट याचना दे रहा तो टोटल पैसा उसने दिया कितना भाई 4,500 अंशों के लिए आवेदन किया था। 3 रुपये के हिसाब से कितने पैसे जमा हुए, उसके 13,500 रुपये जमा है। अब वही 13,500 रुपया उसको हमने जमा पे दिखाना है। कितने पैसे जमा है 13,500 रुपये। तो 13,500 रुपये किस तरीके से देखिए यहाँ पर। तो शेयर तो हरण कितना हो रहा है शेयर फॉर परचेज अकाउंट 13,500 रुपये जो पैसा जमा हुआ है। इतना 4,500 अंशों का पैसा जो इसने दिया है वही पैसा कंपनी ने पूरा जब्त कर लिया। क्या नहीं दिया शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा अलॉटमेंट का 10,500 रुपये। यहाँ पर 10,500 रुपये कंपनी को जो देना था वो नहीं दे पाया 10,500 रुपया। और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल पे कितना, वो तो सीधे 6,000 ही रहेगा, उस पर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो ये हो गया शेयर अलॉटमेंट जो नहीं देना और फर्स्ट कॉल नहीं देने के कारण 2-3,000 अंशों का कंपनी ने क्या किया फॉर परचेज। इसके बाद पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। कितना पैसा भैया हरण कितना हुआ, टोटल पैसा उसने 13,500 दिया, तो 13,500 ही कंपनी ने उसका पैसा रख लिया। अलॉटमेंट नहीं दे रहा है तब, अगर अलॉटमेंट भी दे देता तो 13,500 प्लस 10,500 मिलाकर टोटल 24,000 रुपये कंपनी के पास जमा हो जाते। अब वही कंपनी हरण कर लेती 24,000 और 6,000 इसका नहीं देती। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया इतना पैसा पुनर्निर्गमन। अब इसके बाद आता है पुनर्निर्गमन। याद रखेंगे बच्चों, एक चीज ध्यान देना है कि अगर आवंटित है तो फिर आवंटित अंश बट्टे कुल आवंटन करेंगे। ठीक है, इसको काटा 15 से कुल आवंटन करेंगे और गुणा कुल आवेदन करेंगे। सपोज कीजिए अगर इसने 3,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, उसके अंशों को कंपनी ने हरण कर लिया। आवेदन किया था
तो फिर आवेदन बटे कुल आवेदन गुणा कुल आवंटन करेंगे। यानी कि अगर 3000 होता तो 3000 बटे 30,000 गुणा 20,000। क्लियर हो गया। अगर 3000 होता तो 3000 आवेदन बटे कुल आवेदन 30,000 गुणा कुल आवंटन 20,000 होता। सूत्र याद रखेंगे, आवंटन दिया है तो आवंटन बटे कुल आवंटन गुणा कुल आवेदन, और अगर आवेदन दिया है तो फिर आवेदन बटे कुल आवेदन गुणा कुल आवंटन। उसके बाद सारा चीज़ यही कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसके बाद इन अंशों को कंपनी ने हरण कर लिया और ये अंश रवि को पूर्ण प्रदत्त 8 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमन कर दिया। ये चीज ध्यान रखिएगा एक चीज और, ये सिर्फ हरण है पुनः निर्गमन का। अगर कंपनी को कहती है यहाँ पर कि आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए तो 6 एंट्री करने के बाद 3 एंट्री हरण पुनः निर्गमन की करनी पड़ती। तो फिर हरण और पुनः निर्गमन बोला है, इसीलिए हरण और पुनः निर्गमन कर रहे हैं। अगर पूरा करता तो फिर भैया यहाँ पर पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी हम करते, उसके बाद 3 हरण पुनः निर्गमन की करते। तो अच्छा, अब पुनः निर्गमन, ये अंश कंपनी ने क्या करा, रवि को 8 रुपये की दर से पुनः निर्गमन कर दिया। पूर्ण प्रदत्त है तो इसलिए जो बैंक में कंपनी को पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए यहाँ पूरे पैसे हो रहे हैं। 3000 का गुणे 8 के हिसाब से 3000 का यहाँ पैसा जारी किया था, तो 8 या 24,000 रुपये, जो कि आना कितना था, शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 में 24,000 आया है, तो इसका मतलब 6,000 रुपये तो कम पर निर्गमन किया है। तो यहाँ पर शेयर फॉर परचेस हमारा हो जाएगा फॉर परचेस अकाउंट डेबिट। तो दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर परचेस की जो राशि जो जिस वैल्यू से जितना जमा किया गया, जितना पैसा जब्त किया गया, फॉर परचेस किया गया, उतने की वैल्यू से ज़्यादा पुनः निर्गमन पर कटौती नहीं दे सकती, बल्कि उतना या उससे कम दे सकती है। तो यहाँ पर 6,000 है, जबकि 13,500 है, तो इससे कमी है, तो 6,000 दे दिया। तो ये हो गया पुनः निर्गमन अंशों का, 3,000 अंशों का रीइशू किया है 8 के हिसाब से। जब अब दूसरा, जब सवाल में दूसरा, जब हरण पुनः निर्गमन में जब पुनः निर्गमन का कुछ जब एंट्री होती है, तब हमने तीसरी एंट्री पढ़नी कंपलसरी हो जाता है। तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री यहाँ पर बनेगा क्या, वही फॉर परचेस, शेयर फॉर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या हो जाएगा, पुनः निर्गमन के बाद तीसरी एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, यानी हरण खाते का जो शेष आएगा, फॉर परचेस अकाउंट का जो बैलेंस होगा, उसी बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यहाँ 13,500 अंशों का हरण किया गया है, हरण राशि है, और पुनः निर्गमन पर 6,000 का अंश का घाटा हो रहा है। 13,500 में से 6,000 कम कर दिया गया, कटौती में नुकसान हुआ तो उसको घटा दीजिए, और उसको घटाने के बाद जो बचेगा 7,500 रुपया, यहाँ जो बचेगा 7,500 रुपया, ये हो गया बैलेंस ऑफ फॉर परचेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बच्चों, ये याद रखेंगे। यहाँ पर कोई भी अगर इस तरीके सवाल आ जाता है तो सर्वप्रथम हमने क्या देखना है कि उसको आवंटित अंश है या आवेदन अंश है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट करना है और वो राशि निकालनी है जो एक्चुअल जो उसने जमा किया है। तो जमा किया है अनुपातिक, और अगर है तो इस तरीके से, और अनुपातिक नहीं होता तो सिंपली जैसे करते आए हैं वैसे ही होगा। क्लियर है। तो अधिकतर बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अनुपातिक आवंटन वाले में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको समझ नहीं आता है, वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी है। कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। आप थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपको पूरा मेरा बिल्कुल श्योर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, श्योर तरीके से, बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है, और बिल्कुल आपको जब एक बार समझ में आ जाएगा तो यही क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा।
और बोर्ड के एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप फटाफट इसको कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान रखेंगे, ध्यान से समझिए। तो आज के लिए देखिए मैंने प्रो डेटा का समझाया है, बल्कि ये प्रो डेटा वाला जो क्वेश्चन है ये अंशों के निर्गमन वाले में भी समझाया है मैंने, वहाँ पूरा और एक्स्ट्रा है, वहाँ तो अगली किस्तों पर भी एडजस्ट किया गया राशि है जो एक्स्ट्रा आया है। तो उसको अगर थोड़ा डाउट है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। वहाँ तो पूरा टेबल बना के मैंने आपको समझाया है एडजस्ट राशि आगे किस्तों पर कैसे किया जाए। तो आज तो इतना है, तो आज के लिए इतना ही है। तो अंशों के हरण और पुनः निर्गमन पर जब प्रो डेटा वाले जब सवाल आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको अंशों के निर्गमन पे मिल जाएगा, हरण में भी मैंने आपको समझाया। और तो हरण में कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है वो सब जोड़ जाड़ के कंपनी ने हरण करेगी, और पुनः निर्गमन पर जो घटा हुआ है उसको अंतर राशि करने के बाद जो आएगा कैपिटल रिजर्व में। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर तभी होगा जब हरण और पुनः निर्गमन के अंश समान रूप से होंगे। यहाँ 3000 अंशों को हरण किया है, भैया 3000 अंश है, 3000 का 10 के हिसाब से यहाँ पर कैपिटल 30,000 हो गया, यहाँ भी 30,000 हो गया, यानी कि समान अंश है, इसलिए अंतर सीधे सीधे करना है। तो अंतर सीधे जो आएगा वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी से रिलेटेड थोड़ा और एक्स्ट्रा, और अगली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड आंशिक पुनर्निर्गमन वाला सवाल लेके आऊँगा, उसी को समझाऊंगा कैसे तरीके से आंशिक पुनर्निर्गमन के सवाल किए जाते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।